नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नीलम डेली स्टोरी चैनल में एक नई कहानी के साथ। अमृता जी ने अपना बिखरा सामान समेटकर बैग में रख लिया और अटैची में अपने कपड़े करीने से लगा लिए। टेबल पर रखी पति की फोटो भी उठाकर रख ली और बाहर निकल पड़ी। गार्ड को फ्लैट की चाबी दी और श्याम जी के साथ कैब से स्टेशन आ गईं। अब अमृता जी को श्याम जी ने ट्रेन में बिठा दिया। वहां पहुंचकर भाभी फोन कर देना। अच्छा भैया। और अमृता जी आ गईं अपने घर। घर पहुंची, ताला खोला, तभी आहट सुनकर जेठ की बड़ी बहू आई और अमृता जी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया और बोली, चाची जी आप अकेले कैसे आ गईं? अकेले दुकेले क्या होता है बहू, तेरे चाचा जी के दोस्त आते थे ना यहाँ। हाँ देखा है मैंने, चाचा जी से मिलने आते थे। बस उन्होंने ट्रेन में बिठा दिया और मैं आ गई। अब इतनी भी अनपढ़ गंवार नहीं है तेरी चाची। अच्छा अच्छा, आप हाथ धो लो, मैं चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। और हाँ, रात का खाना भी हमारे साथ ही खा लेना, अब अकेले मत बनाने लग जाना। इतना कहकर बहू चली गई। चाय नाश्ता करने के बाद अमृता जी आराम करने गईं, तभी फोन बजा। उधर से बेटे सत्यम का फोन था। कहाँ है माँ? यह फ्लैट की चाबी गार्ड को देकर कहाँ चली गई आप? अपने घर आ गई बेटा। अपने घर? तो क्या यह आपका घर नहीं था? नहीं बेटा, अपना घर तो यह है जहाँ मैं तेरे बाबूजी के साथ ब्याह कराई थी। जिंदगी के इतने साल बिताए। यह अलग बात है कि तेरे बाबूजी पूरे सफर में मेरा साथ नहीं निभा पाए और बीच राह में छोड़कर चले गए, लेकिन सम्मान से जीना सिखा गए। वह मुझे हमेशा कहते थे कि सम्मान से जीना, चाहे नमक रोटी खाकर रह लेना, लेकिन अपमान सहकर मत रहना। इसलिए बेटा, मैं अपने घर में सम्मान की सूखी रोटी खाकर रह लूंगी। तेरे यहाँ के अपमान के 36 व्यंजन भी हमारे लिए बेकार हैं। बहू तो बहू, तू भी मेरा अपमान करने से नहीं चूकता था। अब मैं यहीं रहूंगी और यहीं से मेरी अंतिम यात्रा भी निकलेगी। कहकर अमृता जी ने फोन काट दिया और सोचने लगी। अचानक पति चल बसे। सत्यम इकलौता बेटा था तो अपनी जिम्मेदारी समझकर माँ से कहने लगा कि अब यहाँ अकेले कैसे रहोगी, चलो मेरे साथ। अमृता जी ने मना भी किया। अकेली कहाँ हूँ, यहाँ तेरे ताऊ जी का परिवार है। भले अब ताऊ जी और ताई जी नहीं हैं तो क्या हुआ, बड़ी बहू और बेटा मेरा खूब ख्याल रखते हैं, मैं यहाँ रह लूंगी। लेकिन सत्यम नहीं माना। अमृता जी के पति की किराने की दुकान थी, पैसा संभाल कर खर्च करते थे, कुछ जोड़कर बैंक में भी रखा था। अमृता को बताते रहते थे कि यदि हम में से कोई एक ना रहा तो कुछ पैसे बैंक में जमा हैं, जिंदगी बसर हो जाएगी। लेकिन बेटे के बहकावे में आकर सब पैसा उसको मत दे देना, अपने लिए रखना। वैसे जेठ के बेटा बहू कहते रहते थे कि चाची अब अलग क्या बनाती हैं, हमारे संग खा लिया करो, बुढ़ापे में कितना सा खाना होता है। तो अमृता जी कभी जेठ के बेटे बहू के यहाँ तो कभी अपने आप बना लेती थीं। जेठ के 2 बेटे थे, जिनमें बड़ा बेटा बहू बहुत ही संस्कारी और बड़ों का सम्मान करने वाले थे। सत्यम के मनुहार करने पर अमृता जी सत्यम के घर आ गई थीं। वहां आकर 2 कमरों के फ्लैट में समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ सामान रखें। फिर सत्यम बोला, माँ अभी बैठो, आपके लेटने बैठने का इंतजाम अभी करता हूँ। सत्यम अंदर गया। बहू, जो अभी तक बाहर निकलकर अमृता जी से मिली भी नहीं थी, सत्यम अपनी बीवी से बोला, अब माँ को तो ले आया, पर समझ नहीं आ रहा कि कहाँ जगह दूं। उसकी बीवी ने चिढ़कर कहा, अब पता है फ्लैट में जगह नहीं है तो क्यों लेकर आए, अब खुद ही व्यवस्था करो, मुझे नहीं मालूम। सत्यम ने बाहर बरामदे में शेड के किनारे एक गद्दा डाल दिया और माँ का सामान वहीं रख दिया जमीन पर। माँ तुम यहीं सो जाना, कहकर सत्यम कमरे में चला गया। दूसरे दिन सुबह जब बहू सोकर उठी तो देखा कि माँ अंदर सोफे पर सिकुड़ी हुई पड़ी थीं। उसने सत्यम को आवाज लगाई,
यह देखो, तुम्हारी माँ सोफे पर सो रही हैं। सारा सोफा खराब हो जाएगा। सोफा कोई सोने की जगह है क्या? माँ, माँ, सोफे पर क्यों सो रही हो? वह बेटा, वहाँ मच्छर बहुत लग रहे थे और बारिश भी आ गई थी, तो छींटे पड़ रहे थे, कपड़े गीले हो रहे थे, इसलिए यहाँ आ गई थी। अच्छा माँ, मैं आपके लिए आज एक फोल्डिंग चारपाई ले आऊँगा और मच्छर का भी कुछ इंतजाम कर दूंगा। अमृता जी को उठे बहुत देर हो गई, लेकिन अभी तक एक कप चाय भी ना मिली, ना कुछ नाश्ता। बहू और सत्यम जल्दी जल्दी तैयार होकर अपना टिफिन लेकर ऑफिस को निकल गए। फिर खुद ही अमृता जी ने एक कप चाय बनाई और कुछ बिस्किट लेकर बैठ गईं। फिर नहा धोकर पूजा पाठ भी कर ली। दोपहर हो गई, भूख लगने लगी, लेकिन खाने को कुछ भी नहीं था, तो 2 पराठे सेक कर अचार के साथ खा लिया। शाम को जब बेटा और बहू घर आए तो कमरे में घुस गए। अमृता जी से कोई बात तक नहीं की। बहू बोली, सत्यम, खाना बनाने का बिल्कुल मूड नहीं है, पिज्ज़ा ऑर्डर कर लो। पिज्ज़ा आया और दोनों खा पीकर सो गए। अमृता जी को किसी ने पूछा तक नहीं। ऐसे ही चलता रहा। कभी शाम को खाना बनता तो 2 रोटी रखी रहती, कभी सब्जी है तो कभी नहीं है। वह दोनों कमरे में ही खा पी लेते। अमृता जी से कोई पूछता भी नहीं था। ऐसे ही एक हफ्ता बीत गया। एक दिन भी बेटा बहू से बात नहीं हुई। आज संडे था तो दोनों तैयार होकर बाहर जा रहे थे। अमृता जी ने पूछ लिया, बेटा कहीं जा रहे हो क्या? हाँ माँ, आज छुट्टी है तो सारा दिन घूमने का प्लान है। मूवी देखेंगे, शॉपिंग करेंगे, फिर बाहर ही खाना खाकर लौटेंगे। और मेरे खाने का क्या होगा? आप अपने लिए कुछ बना लेना और घर की साफ सफाई भी कर देना, बहू बोली, और रसोई भी ठीक ठाक कर देना। बेटा, एक हफ्ता हो गया, एक दिन भी ढंग से खाना नहीं मिला। कभी तो सूखी रोटी पड़ी है, ना दाल ना सब्जी, ना कुछ नाश्ता। आप बना लो अपना, क्या किसी ने रोका हुआ है? क्या अब मैं अपने लिए अलग से कुछ बनाऊं? जो खाना बहू बनाती है उसी में से थोड़ा सा मेरा भी बना लिया करे। अब उसको ऑफिस जाना होता है माँ, उसके पास इतना समय कहाँ है? हाँ बेटा, सही कह रहे हो, मेरे लिए 2 रोटी बनाने का समय कहाँ है? इस तरह बेटा बहू की बेरुखी देखकर अमृता जी को बहुत दुख हुआ। इस तरह अपमान सहकर रहने से क्या फायदा? इससे तो अपना छोटा सा घर ही अच्छा था। भले ही अपने पेट से मैंने जेठ के बेटे को जन्म नहीं दिया था, लेकिन बेटा और बहू मेरा कितना ख्याल रखते थे। ज़्यादा नहीं था, लेकिन सम्मान से 2 रोटी तो खा ही रही थी। भले ही पति ने बहुत पैसे नहीं छोड़े थे, लेकिन जो भी था उससे गुजारा हो जाता। यहाँ आकर अमृता जी अपने को बहुत अपमानित महसूस कर रही थीं। एक दिन लेटी थीं अपने बिस्तर पर, तभी श्याम जी का फोन आया, जो उनके पति के बड़े अच्छे मित्र थे। पूछने लगे, अरे भाभी जी, आप कहाँ हैं? घर गया था तो पता चला कि आप बेटे के पास आई हैं। हाँ भैया, अभी 20 दिन हुए यहाँ आए। सत्यम ले आया था। अब तो मेरा दोस्त नहीं है, तो आपको अकेले ना रहकर बेटे के साथ ही रहना चाहिए, श्याम जी बोले। श्याम जी का बेटा भी इसी शहर में कहीं नौकरी करता था, तो उनका यहाँ आना जाना होता रहता था। अमृता जी ने सोचा, क्यों ना श्याम जी से कुछ मदद ली जाए, और वह बोली, भैया कुछ काम है आपसे। हाँ बोलिए भाभी, मुझे अपने घर जाना है। क्या आप मेरा टिकट करा देंगे और ट्रेन में बिठा देंगे? क्यों, बेटे के पास कुछ तकलीफ है क्या? नहीं, घर की याद आ रही है, अमृता जी बोली। अच्छा भाभी, मैं कल बेटे के पास आ रहा हूँ, किसी डॉक्टर से चेकअप कराना है, तो आपका काम भी कर दूंगा। और फिर अमृता जी अपने घर आ गईं। अब फिर से बेटे के पास ना जाने का वादा करके अमृता जी के घर में 3 कमरे थे, तो एक कमरा अपने लिए रखकर 2 कमरे और रसोई किराए पर उठा दिया। अपना क्या, कमरे में ही एक कोने में गैस रख ली। जब कुछ खुद बनाना होता तो बना लेती, वरना जेठ की बहू तो ख्याल रखती ही थी। अमृता जी सोच रही थीं, अपने से बढ़कर तो पराये ख्याल रख रहे हैं। यहाँ आकर सम्मान की सूखी रोटी ही सही, इज्जत से तो खा रही हूँ, किसी की मोहताज तो नहीं हूँ। और यहाँ
4 लोग जान पहचान को हैं। सबसे बोलते चालते समय निकल जाता है और बाकी समय अपना भगवान के ध्यान पूजा में लगा दिया। वहां बेटे के यहाँ बरामदे में लावारिस सी पड़ी थी। ना बहू ने ना बेटे ने कभी हाल चाल पूछा। दोस्तों, इंसान सब कुछ सह सकता है, लेकिन अपमान और तिरस्कार नहीं। सम्मान की तो नमक रोटी भी पकवान से कम नहीं होती। आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।